ग्रुप बताया था एल्कोक्सी, उसी की तरह नाम इसका होगा, अभी सबको नाम आ जाएंगे। देखो मैं आपको ग्रुप ईथर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ROR, या फिर इसको लिख सकते हो R1OR2, ठीक है। जैसे कि CH3O CH3, अगर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन सिर्फ है तो उसे हम ईथर कहते हैं, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसका नाम होता है सिंपल ईथर, ठीक है। और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो उसे बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड ईथर या कॉम्प्लेक्स ईथर। ठीक है, तो ईथर क्या होता है, जब एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कंपाउंड ईथर है, ये ईथर है कि नहीं है? यस सर है। हाँ, ये ईथर है, बिकॉज कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है। इस तरीके से इफ आई आस्क यू, क्या ये कंपाउंड ईथर है? यस सर। हाँ, ये भी ईथर है। हाँ, तो जब एल्काइल ग्रुप के बीच में इस तरह ऑक्सीजन होता है तो इसे हम लोग ईथर कहते हैं। ईथर कीटोन में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स, जो कीटोन्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं RC डबल बॉन्ड OR, या फिर R1C डबल बॉन्ड O R2। मीन्स एल्काइल ग्रुप के बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और अगर दोनों एल्काइल सेम है तो अगेन इट विल बी सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। और अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड कीटोन या कॉम्प्लेक्स कीटोन। ठीक है, इस तरीके से। तो कीटोन और ईथर में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। एक फंक्शनल ग्रुप में आपको और बताना चाहूँगा अमाइंस के बारे में। अमाइंस के बारे में, जो अमाइंस होता है ये फंक्शनल ग्रुप NH2 है, ठीक है। और ये थ्री टाइप के हो सकते हैं, RNH2, RNHR और RNR और R। मीन्स अमाइन से एक एल्काइल जुड़ा है, या नाइट्रोजन से दो एल्काइल जुड़े हैं, या नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन से एक एल्काइल जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ इस तरीके से, CH3CH2NH2, राइट, इस तरह मैंने लिख दिया। और एक एग्जाम्पल है CH3NH CH3, एंड थर्ड वन इज CH3CH3CH3। अमाइंस को बेसिकली आप एक नाम से कह सकते हो, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव, है ना, अमोनिया डेरिवेटिव। जैसे ध्यान दो, अगर मैं अमोनिया से एक H को रिप्लेस करके एक R ग्रुप जोड़ दूं तो ये RNH2 नहीं हो जाएगा, और फिर से एक H को रिप्लेस करके, फिर से एक रिप्लेस करके, फिर से इसमें एक R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये बन जाएगा RR, इस तरीके से, एंड सो ऑन। फिर से एक H रिप्लेस करके मैंने R ग्रुप को ऐड कर दिया तो यू विल गेट NR R और R। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं
प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। और अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन। और अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन ऐड हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमाइन या टर्शरी अमाइन। अमाइंस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नाइट्रोजन को देखकर बताया जाता है और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को देख के बताते हैं। नाइट्रोजन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बताना थोड़ा डिफरेंट है। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। अमाइन में तो दूसरा वाला है, वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को क्लियर करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे CH3, CH, CH3 और NH2 ये है, और दूसरा है CH3, CH, CH3 और OH। मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये कैसा अमाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? प्राइमरी। प्राइमरी अमाइन। क्योंकि अमाइंस में हम ये चेक करते हैं कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। अब ये कार्बन देखो 2 डिग्री है, कार्बन 2 डिग्री है, बट अमाइन जो है प्राइमरी अमाइन है। अमाइन इज प्राइमरी बिकॉज अमाइन में ये हम चेक करते हैं कि कार्बन से नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही कार्बन तो जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे पूछूं कि ये अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? तो अल्कोहल बताने के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल बताने के लिए हमें कार्बन ही देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी कार्बन पे OH है या टर्सरी कार्बन पे OH है, इस तरीके से। तो दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो अमाइंस में नाइट्रोजन को देख के बताना है कि प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, और रेस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप में कार्बन को देख के बताना है कि इट इज ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, जैसे कि इफ आई आस्क यू CH3, CH3 और NH2 एंड देन CH3 और OH, सो ये कैसा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल, बिकॉज टर्शरी कार्बन पे या 3 डिग्री कार्बन पे OH अटैच्ड है। 3 डिग्री कार्बन पे OH अटैच्ड है तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, बट अगर अमाइंस बताना है तो नाइट्रोजन में कितने कार्बन अटैच्ड है? प्राइमरी। तो अमाइन ये प्राइमरी है। ठीक है, इट इज ए प्राइमरी अमाइन। सो लिसन केयरफुली कि अगर NH2 है तो वो प्राइमरी ही होगा, अगर NH है तो 2 डिग्री होगा, और N है तो 3 डिग्री होगा। वेरी सिंपल। अगर NH2 होगा तो प्राइमरी होगा, ऐसे ध्यान रख सकते हो, या फिर आपको समझ में तो आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन है, how many substituent present in this compound, present in this compound? इस कंपाउंड में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रीफिक्स ही है, साइड चेन ग्रुप,
हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 5. 5 सब्स्टिट्यूएंट। आपकी मेन चेन ये होगी, सबसे बड़ा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 2 3 4 5 6 मेन चेन ये है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ये है। द आंसर इज 3 सब्स्टिट्यूएंट। जो प्रीफिक्सेस है ना वही सब्स्टिट्यूएंट है, वही सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अंडरस्टूड? सर OH नहीं होगा? हाँ बेटा, ये आप गलत कर रहे हो ना। ये COH पूरा एक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना ओके ये। सर. हाँ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जैसे कि कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बात और बताना देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ CH3 CH2 CH2 COH, जब कार्बन सारे दिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है। और इसका अगर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें कैसे बनाते हैं? देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो कार्बन को नहीं दिखाते हैं और उससे जुड़े सारे ग्रुप को दिखा सकते हैं। तो ये देखो COH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सो इसमें ऐसा ना हो आपको कभी कि ये OH लगे कि ये अल्कोहल है और ये कीटोन है। ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। इस तरह इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। जैसे मैं कहूँ कि CH3 CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाओ। तो 1 2 3 4 कार्बन है, कैसे भी बना लो इसको, 1 2 3 4, है ना। और देखो जो फर्स्ट कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड O है। कभी कभी यहाँ पे H भी नहीं दिखाते, सिर्फ इतना लिख देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन यहाँ पे है, इसका एक बॉन्ड इधर हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए और एक क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो सकता है मेंशन करें या ना करें, मैं तो मेंशन कर रहा हूँ, बट प्लीज़ बी केयरफुल। इसको कीटोन मत समझ लेना कि कोई और ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। और फिर यहाँ पर तीसरे कार्बन पे 2 एल्काइल है तो ऐसे लगा दिया। एक नीचे कर दो या दोनों ही ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ जाती है। सर एक कीटोन का भी एग्जांपल बता दो. अब आपको पता है कीटोन के दोनों साइड एल्काइल होते हैं, तो कीटोन और एल्डिहाइड में पहचानना बहुत आसान है। एल्डिहाइड में एक साइड पक्का हाइड्रोजन जरूर होगा, ठीक है ना। देखो जैसे इसका बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH। मान लो इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 6 कार्बन हो गए। और इसके बाद 6 कार्बन को आप कैसे भी ड्रॉ कर लो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 कार्बन हो गए। हेलो, ये समझ आ गया? Yes.
यस सर। हाँ ये देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, लेकिन ये क्या कीटोन है क्या लास्ट वाला? एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। सो और एग्जांपल देना क्या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, या क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा मुझे बताना कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? हाउ मेनी functional groups present in this compound? इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? टेल मी। कार्बन, 2 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अमन? 5। 5। और कोई? सही। और कोई आंसर करना चाहेगा कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें? प्रतिभा? 5 है। अच्छा चलो मुझे 5 क्रैक है, वैसे 6 है। कितने बेटा? वैसे 6 है लेकिन 5 टाइप्स के हैं। वैसे 6 दिख रहे हैं मगर क्या बोल रहे हैं आपने? टाइप 5 है लेकिन है वैसे 6। सर 4 है। अच्छा प्रतिभा आपका आंसर क्या है? इशिता? सर 5। श्रेयस? सर 5। 5। चलो मैं जिसको सर्कल करता जा रहा हूँ बताना कि ये कौन से फंक्शन ग्रुप हैं। ये कौन से फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल, करेक्ट। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन। कीटोन। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, यहाँ पे H है। और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन। एस्टर, यही तो बोलते हैं आप लोग, दिस इज एस्टर। C डबल बॉन्ड OR जो होता है एस्टर होता है। और ये कौन सा ग्रुप है? ये एस्टर है और ये ईथर है। सर फिर से बताना। बताओ इसमें मैं क्या बताऊं? ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। क्या बेटा? ये कीटोन, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अगर मान लो मैं आपको एक चीज देखो, मैंने कहा कीटोन C डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड O में डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो फिर ये एस्टर हो जाता है। ये मैंने कल भी बताया था कि अगर C डबल बॉन्ड O पे डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये एस्टर हो जाता है। और C डबल बॉन्ड O पे एल्काइल जुड़े हैं यानी कि CH3 या CH3 इस तरह जो भी है एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तब ये कीटोन होता है। और सिर्फ अगर ऑक्सीजन की कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो तब ये ईथर होता है।
अब मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे करके छोड़ दिया CH3, ऐसे करके छोड़ दिया डबल बॉन्ड O, तो इसे क्या बोलोगे इस फंक्शनल ग्रुप को, बताइए। कीटोन। गलत है ना, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को। इसके इधर मैंने कोई कार्बन बनाया है क्या? अगर इसके इधर कुछ कार्बन नहीं बना रहा हूं तो मतलब क्या हो सकता है इसके इधर, देखो एक कार्बन का बॉन्ड इधर हो गया, दो एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। जब मेंशन नहीं है तो ये कीटोन तब होता जब मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, अब ये कीटोन हो गया। और यस जब मैं सर। इसको नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब आपको क्या समझना है, हाइड्रोजन। कार्बन sir. होगा तो मैं बनाऊंगा ना। तो दिस इज एल्डिहाइड। इतना सेफ था, तो इतना सेफ था, तो अगर मैं जब तक ऐसे लाइन नहीं खींचूंगा तब तक आप नहीं कह सकते हो कि इट इज ए कीटोन। और अगर इतना सिर्फ है तो ये एल्डिहाइड होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर दूसरा एटम हाइड्रोजन समझेंगे हम लोग। और ये ईथर है, Me का मतलब मिथाइल नहीं होता, कल बताया था मैंने। यस सर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आया है। जिन जिन बच्चों ने 5 बताया सर उन्होंने दोबारा बिल्कुल, बता दो प्लीज। हाँ हाँ, बट जिन्होंने 5, दोबारा बता दूं, सर ईथर। ये ईथर है बेटा, देखो। अच्छा बताओ, MEOMe क्या है, ये मुझे बताओ। ईथर है। ईथर है। ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड डायरेक्टली कार्बन आने चाहिए, बस ये ईथर होगा। ओके सर। हाँ, तो देखो ऑक्सीजन की इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, तो ये ईथर हो गया। जतिन बेटा समझ में आया था, आप समझ में आया आपको? यस सर। अभी किसी को डाउट हो तो बताइए, मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ फिर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। IUPAC स्टार्ट करने से पहले कितना कुछ बताना पड़ता है, जरा मुझे बताना। डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? जब मैं बोलूँ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। मैं पूछ रहा हूँ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। सर 5। 5. 5। 5। जरा मैं सर्कल करूंगा तो मुझे बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन. अमाइन। अमाइन। अच्छा, अमाइन बता सकते हो, प्राइमरी है सेकेंडरी? सेकेंडरी। नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं ना, हाँ सेकेंडरी। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Acid chloride. एसिड क्लोराइड। ये कौन सा है? कीटोन। कीटोन। ये कौन सा है? एस्टर। एस्टर। और ये क्या है? ईथर। ईथर। टोटल 5 आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सो मैं IUPAC का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सारे जो रूल है IUPAC में वो बहुत सारे हैं, मगर रूल हम एक भी इस तरह पहले से नहीं करेंगे कि 8-10 रूल पहले लिख लें उसके बाद IUPAC नेम करें। अभी मैं शुरू में जो 20 क्वेश्चन होंगे उसमें हर में जो भी रूल आएगा वो अपने आप से समझते जाओ, फिर उसको प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, CH3CH, बहुत समझने के लिए है। CH, डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH,
OH, C डबल बॉन्ड O, CH, Cl, Br, C डबल बॉन्ड O, OH। अब इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो भी कल मैंने बातें बताई थी। जब भी आईयूपीएसी जब भी करते हैं तो सभी बच्चों को एक रूल पता है कि सबसे पहला काम क्या होता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। यस या नो बोलो, ये बात सबको पता है। आईयूपीएसी का क्या रूल है, सबसे पहला सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अब इस बात को कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। और दूसरी बात यह है कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना। Yes, sir. सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट प्रायोरिटी दी, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए काउंटिंग में, मतलब वो काउंटिंग में उसको हायर रैंक मिले। अच्छा बताओ, अभी तक की जो मैंने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल बनाई है उसमें सबसे टॉप पे किसको रखा था मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड को रखा था। हाँ, Yes, sir. अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप वाला है और उसमें कार्बन है तो काउंटिंग उसी के पास से स्टार्ट करो। अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो काउंटिंग उसी के पास से स्टार्ट करो, बट ध्यान रखना कि वो टॉप भी होना चाहिए। अब बताओ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है, ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसकी प्रायोरिटी मैंने ज़्यादा बताई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप है, तो काउंटिंग उसी के पास से स्टार्ट कर लो। ये मैंने मॉलिक्यूल इसलिए लिया है, सब कुछ इसमें डाल दिया जिससे कि थोड़ी बातें समझ में आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। और लॉन्गेस्ट चेन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड से काउंटिंग इसलिए की है क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसको हायर रैंक देनी। हायर रैंक 1 होती है या 8 होती है बच्चों, 1 है ना। तो इसलिए हाँ, हायर रैंक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को दी। उसके बाद जो भी ग्रुप काउंट नहीं हुए उनको सर्कल कर लो। ये ग्रुप काउंट नहीं हुआ है, ये ग्रुप काउंट नहीं हुआ है और ये ग्रुप काउंट नहीं हुआ है। जो काउंट नहीं हुए बच्चों वो हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला मैंने, जो काउंट नहीं हुए वो क्या हो गए बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, इसी को साइड चेन ग्रुप बोलते हैं। क्या ये वर्ड सारे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। नाउ टेल मी, आईयूपीएसी लिखने का रूल क्या है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स। Prefix. उसके बाद क्या लिखना होता है, Root word. रूट वर्ड या रूट वर्ड या वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखना होता है, Primary suffix. देन Secondary suffix. सेकेंडरी सफिक्स। तो जो साइड चेन ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वही प्रीफिक्स है। अब देखो, OH का नाम सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बताया था मैंने, ऑल, राइट। लेकिन OH को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों, Hydroxy. तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्सेस यहाँ पे 3 आ गए, Br, Cl और OH। Br को बोलते हैं ब्रोमो और Cl को बोलते हैं क्लोरो, और OH का नाम सफिक्स में तो ऑल होता है बट प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अब बताओ जरा मुझे, जो प्रीफिक्सेस हैं ऐसे तो नहीं बोल सकते ब्रोमो क्लोरो हाइड्रोक्सी, हर किसी की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो कहाँ प्रेजेंट है चेन में। क्यों, क्योंकि अगर कभी हमको आईयूपीएसी दे रखी हो, उससे स्ट्रक्चर बनाना हो तो भी तो प्रॉब्लमेट्रिक हो सकता है। इसलिए ब्रोमो की पोजीशन कहाँ पे है, इस कार्बन चेन में 2 पोजीशन पे है। और क्लोरो की पोजीशन क्या है, 2, और हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है, 3। ठीक है ना। और हाँ, अल्फाबेटिकली इसमें सबसे पहले कौन पढ़ता है, Br, Bromine. फिर Cl और फिर OH। क्या ये बात करेक्ट है? Yes, sir. अब देखो, अब इन तीनों में OH की कोई प्रायोरिटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि OH अब इनके जैसा हो गया। क्योंकि अगर OH से कोई बड़ा ग्रुप है तो OH के साथ रिलेशन, मतलब OH Cl और Br में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर अगर सबसे बड़ा ग्रुप OH होता
तो फिर ये दोनों इसके रिस्पेक्ट में छोटे ग्रुप होते ओके। सो मैं क्या बोल रहा था कि पहले प्रीफिक्स को लिखना है, प्रीफिक्स को उसकी पोजीशन के साथ लिखना है और उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो तीन प्रीफिक्सेस हैं, बी आर, सी एल और ओ एच। पहले किसको लिखूं बच्चों? BR. बी आर। और बी आर की पोजीशन क्या है? 2। पोजीशन को पहले लिखा जाता है, तो 2 ब्रोमो। अच्छा, अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में डैश लगाते हैं तो 2 ब्रोमो हो गया। कोई डाउट है किसी को अभी तक? No, sir. अभी प्रीफिक्स लिख रहा हूँ। 2 ब्रोमो के बाद कौन सा प्रीफिक्स आएगा बच्चों? क्लोरो। तो फिर से डैश 2 क्लोरो, और देन फिर से प्रीफिक्स आया हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। देखो बच्चों, प्रीफिक्स के नाम पूरे हो गए, ये प्रीफिक्स हो गया इतना। प्रीफिक्स के बाद हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड। तो इस पूरे चेन का वर्ड रूट क्या है? रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन है, 8 कार्बन का रूट वर्ड क्या है बच्चों? ऑक्ट। तो अब हमने रूट वर्ड लिख दिया ऑक्ट, ये हमारा रूट वर्ड हो गया ऑक्ट, ठीक है। डब्ल्यू आर का मतलब रूट वर्ड, पी का मतलब प्रीफिक्सेस। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, फिर चाहे जितनी बड़ी आईपीसी क्यों ना हो, आप थोड़ा सा टाइम दे करके पहले कुछ एग्जाम्पल ऐसे करो, उसके बाद बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। प्रीफिक्स लिख दिया, रूट वर्ड लिख दिया, रूट वर्ड ऑक्ट है। इसके बाद क्या लगाते हैं बच्चों? प्राइमरी सफिक्स। क्या लगाते हैं? Primary suffix. प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन भी है, इन भी है और आइन भी है। जब इन और आइन हो तो एन को नहीं लगाते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर इन और आइन है, तो इन और आइन को दोनों लिखना पड़ेगा प्राइमरी सफिक्स। जब इन और आइन होते हैं तो एन प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा जाता है। अब क्वेश्चन है कि इन और आइन में उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते इन और आइन, तो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो उनकी पोजीशन होती है। ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट है, किस नंबर के कार्बन से स्टार्ट है? 4। तो आइन की पोजीशन 4 हो गई। और डबल बॉन्ड किस नंबर से स्टार्ट है बच्चों? 6। अब बताओ इन और आइन में हमें अगर लिखना हो तो पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकली इन। और इन की पोजीशन को हमेशा पहले लिखा करो, बेटर होगा। तो ऑप्ट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लिखना है तो 6 इन, है ना, 6 इन। और फिर दूसरा प्राइमरी सफिक्स क्या है? आइन, जो कि 4 पोजीशन पे, 4 आइन, 4 आइन। अब यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में एक रूल और भी है। देखो, जिससे मान लो सफिक्स आया और फिर सफिक्स आया उसके बाद, और फिर कभी उसके बाद सफिक्स अगर आ जाए तो एंड सो ऑन। तो देखो, अगर पहले सबसे पहला सफिक्स से आगे अगर ये आता है ए ई ओ यू वाई, मैंने क्या बोला? जहाँ से सफिक्स लिखना स्टार्ट करते हो उस सफिक्स के आगे दूसरा सफिक्स अगर ये ऐसे स्टार्ट हो ए ई ओ यू वाई से, तो पहले वाले सफिक्स के ई को हटाना पड़ता है। देखो, ये पहला सफिक्स ई एन आया, उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया? वाई, तो इसका ई हटा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुझे इतना बताओ पहले, क्या 2 प्राइमरी सफिक्स हम लोग लिख चुके हैं? यस या नो? यस सर। अब देखो, तो देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, दिस आर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अब किसका नंबर आएगा बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट हो रहा है, उसकी आईयूपीएसी नेम क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की? ओइक एसिड। क्या नाम होती है बच्चों? ओइक एसिड। ओइक एसिड। और उसकी पोजीशन 1 है, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा आगे क्या लिख दोगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ओइक एसिड फिर से क्या हुआ? अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। पहले एक बात मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपके बात को जवाब फिर से दे रहा हूँ। देखो, अब मुझे बताना जरा बच्चों, सफिक्स के आगे वाई से स्टार्ट हो तो इसका ई हटा गया। अब इस सफिक्स के आगे फिर से देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओइक एसिड, इसलिए इसका भी ई हटा दो आप, वाई एन का। और ये वाई एन ओइक एसिड, या इसको जोड़ के ले सकते हो वाइनोइक एसिड। तो देखो, मैंने इसका भी ई हटा दिया और इसका भी ई हटा दिया। मैंने कहा सफिक्स के आगे अगर सफिक्स आता रहेगा इस तरीके से, तो इसके ई को हटाते रहेंगे, वो भी तब जब पहले सफिक्स के आगे ए ई ओ यू वाई से स्टार्ट हो, या दूसरे सफिक्स के आगे ए ई ओ यू वाई से स्टार्ट हो अगला सफिक्स, तो इनके ई हटाते रहेंगे। अब पूछा है कि ओ एच को सेकेंडरी सफिक्स में नहीं ले सकते क्या? मैंने कहा कि सेकेंडरी सफिक्स जो होता है आईयूपीएसी में एक ही ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। जब लिखते हैं तो जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बड़ा मान लो, उसके बाद सब कुछ प्रीफिक्स बन जाएगा। मतलब उसके बाद अगर मान लो इसमें एल्डिहाइड भी होता तो वो भी प्रीफिक्स होता, इसमें एस्टर होता वो भी प्रीफिक्स होता, ठीक है। क्या क्लियर है आपको ये बात? यस सर। हाँ, इसी तरह आपको क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, चलो। तो ये मैंने आईयूपीएसी दिया था, मैंने कोशिश की कि ज़्यादा चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया जाए पहले एग्जाम्पल में, तो जिससे आपको पूरी बातें क्लियर हो। एक ही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये भी आपका सफिक्स है, दैट इज अ सेकेंडरी सफिक्स। देखो, बिल्कुल उसी ऑर्डर में ऐसे ही आपको आईयूपीएसी लिखना है। कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो छोटा स्ट्रक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्बन की काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग ऐसे करनी है कि जो सेकेंडरी सफिक्स है उसकी प्रायोरिटी हाई हो, मतलब उसकी हायर रैंक हो, उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाए 1 2 3 4 में, इस तरीके से ना। और अगर आपका जो सेकेंडरी सफिक्स में अगर कार्बन है तो उसी के पास से स्टार्ट करो। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ।
सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना ट्रिपल बॉन्ड हाँ से? होती ज़्यादा है। ओके सर। ईन है ना, तो ई से स्टार्ट है, वाई से स्टार्ट है, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन ज़्यादा होती है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एल्डिहाइड ए से है, कीटोन जो है वो के से है। तो थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि ये रीजनेबल आंसर ना हो, बट इससे आपको ध्यान रहेगा कि हमें ये अल्फ़ाबेट इसका ए है ना। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना हो, डबल बॉन्ड ओ सी एच, यहाँ पर सी एल एंड सी एच, सी एच थ्री एंड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। मान लो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। एंड इसमें मैं एक काम करता हूँ कि डबल बॉन्ड को भी ऐड कर देता हूँ। तो बताइए सबसे टॉप ग्रुप कौन है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी के पास से काउंटिंग कर दो और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। सो 1 2 3 4 5। क्या बच्चों लॉन्गेस्ट चेन 5 की है? यस या नो? यस। लॉन्गेस्ट चेन 5 की है। एंड देन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या होगा, देखो Cl CH3 और ये ऑक्सीजन भी, ये कार्बन तो काउंट हो गया, ये ऑक्सीजन काउंट नहीं हुआ है। अब वैसे ये कीटोन दिख रहा है आपको, कीटोन है ना, ये कीटोन है यस ना। सर। हाँ, लेकिन अब Yes, कीटोन से बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रीफिक्स, नहीं बच्चों? यस सर। हाँ ये प्रीफिक्स। अब क्वेश्चन है कि इसको प्रीफिक्स में क्या बोलोगे। देखो याद करो, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, कोई स्टूडेंट बता सकता है इस ग्रुप को क्या बोलते थे हम लोग? डबल बॉन्ड ओ को ऑक्सो, याद है जब पढ़ा था हम लोगों ने ऑक्सो एसिड, यस। ऑक्सो एसिड Yes. में। हाँ, तो डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं ऑक्सो, कार्बन तो काउंट ही हो गया, तो ये ऑक्सो ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप, इसका प्रीफिक्स नेम हो जाएगा ऑक्सो। और ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स में क्या क्या है, प्रीफिक्स में क्लोरो है, ऑक्सो है और मिथाइल है। पहले किसको लिखूं बताइए? क्लोरो। क्लोरो। क्लोरो, उसकी पोजीशन के साथ, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और फिर किसको लिखूं? मिथाइल। 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 सो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 4 मिथाइल, ऑक्सो। 4 ऑक्सो, वेरी गुड, 4 ऑक्सो। इसके बाद ये प्रीफिक्स खत्म हो गए। इसके बाद किसका नंबर आता है, रूट वर्ड का। 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट। और अगर डबल बॉन्ड कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स में इन है, तो फिर ए नहीं लिखा जाएगा। बताइए पेंट है इसका रूट वर्ड, इसमें क्या ऐड करूँगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन की पोजीशन क्या है, 2। 2। तो पेंट टू। 2 इन, पेंट 2 इन। और इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर सीधा सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब देखो ओइक एसिड है, तो ओइक ओ से स्टार्ट होगा, तो इसका ई खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यस सर। हाँ इसको डैश करके ओई लिख दो, या फिर सीधा सीधा इनोइक एसिड लिख दो। और ध्यान रखना कि इतना आपका था प्राइमरी सफिक्स, और ये आपका क्या है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है अमन, आदित्य, इशिता, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके से आपको आईपीएसी स्टार्ट करना है। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 3 बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेकर के, CH3 CH Cl और CH2 CH2 CH Br और CH3, इसका आईपीसी नेम बताना है। तो क्या बताओगे इसका आईपीसी नेम? यहाँ तो सारे प्रीफिक्सेस ही है,
और कार्बन देखो फंक्शनल ग्रुप में जो हेलोजन मान सकते हो, बट यहाँ पे मेन चेन आपकी ये है। और काउंटिंग किस साइड से करूँ, राइट से या लेफ्ट से? राइट। राइट। अगर लेफ्ट से करता हूँ तो क्लोरीन की पोजीशन 2 है, और राइट से करता हूँ तो ब्रोमीन की पोजीशन 2 है। तो फिर अगर दोनों की पोजीशन सेम पड़ रही हैं तो फिर अल्फ़ाबेटिकली जो पहले पड़ता है उधर से काउंटिंग करो, नहीं? यस सर। इसलिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 होती है। अगर ये ऐसा होता तो CH2Cl, अब देखो सारे रूल जो बनते जा रहे हैं वो आपको समझते रहना है। अगर ये ऐसा होता फिर काउंटिंग किधर से करते हैं, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट। क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन से, क्योंकि ये पोजीशन इसकी 1 हो गई। तो जब प्रीफिक्सेस सेम पोजीशन पे पड़ जाएं तो फिर जो है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले पड़ता है उधर से काउंटिंग करो, ठीक है? इस तरीके से। अब IUPAC नेम लिखना है तो पहले प्रीफिक्सेस लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और हेक्स, और प्लस क्या करेंगे, एन, है ना? इस बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे हेक्सेन। क्या यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स है कोई? नहीं है। नो सर। हाँ। नो सर। इसके बाद यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे काउंटिंग तो यहाँ से हुई, लेकिन पहले अल्फाबेटिकली जब प्रीफिक्स लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो। हाँ, ब्रोमो। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो। ऐसा नहीं कि काउंटिंग मैंने इसमें इस साइड से की तो इसलिए पहले Br लिखा, नो। प्रीफिक्स लिखने का तरीका होता है अल्फाबेटिकली जो पहले पढ़ता हो, जो अल्फाबेटिकली पहले पढ़ेगा वही आपका प्रीफिक्स होगा। ओके, हेलो हेलो। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो, यहाँ पर हेक्सेन। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्सेन। क्या बच्चों क्लियर है बात? यस सर। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हैं, एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हैं, सर आज के लिए इतना ही बहुत है। बस एक लास्ट क्वेश्चन जिससे कि मैं असाइनमेंट दूँ तो फिर करना आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये। अगर CH3 C Cl Cl CH2, हेलो हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। इसमें कितने प्रीफिक्सेस है टोटल? 3 है ना? यस सर। अब देखो अगर प्रीफिक्स 2 से ज़्यादा हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सेम अगर देखो अगर इनकी पोजीशन अलग अलग है तो फिर जो पहले पड़े उधर से काउंटिंग कर लो, लेकिन अगर सेम पोजीशन पे है तो प्लीज़ बी केयरफुल। देखो अगर मैं इसमें ऐसे काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो सभी प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, पोजीशन का सम निकालो। पोजीशन का सम देखो क्या है कि 2 पर है, 5 पर है और 5 पर है, कितना सम आ गया? 12। और अगर मैं इसकी काउंटिंग ऐसे करूं बच्चों 1 2 3 4 5 6, तब फिर पोजीशन का सम क्या आएगा? 2 + 2 + 5, क्या आएगा ये? 9। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि लोवेस्ट नंबर यूज हो, लोवेस्ट नंबर। तो इसे बोलते हैं लोवेस्ट लोकेल रूल या लोवेस्ट सम रूल कह सकते हो इसको, है ना? तो कौन सी काउंटिंग बेटर है? ये वाली। जब 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हो तो इस तरह देखना पड़ता है कि अगर 3 प्रीफिक्सेस हो तो उनकी पोजीशन लोवेस्ट हो, मतलब हायर रैंक हो, ठीक है? अगर 2 होते तो फिर 2 में अगर मुझे 2 पोजीशन देनी है तो मैं तो Br को देना पसंद करूंगा ना कि Cl को। लेकिन अगर Cl की 2 नंबर में है, 1 2 Cl है, तो फिर 2 Cl को 5 5 बोलना बेटर है कि 2 Cl को आप 2, 2 बोलो।
तो इसलिए ये बेटर है, इसे लोवेस्ट सम रूल कहते हैं। तो फिर ये वाली जो काउंटिंग है ना, ये डिस्कार्ड हो जाएगी 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, ये भी। कोई डाउट है किसी को? बताओ पहले जल्दी से मुझे। नो सर। हाँ, तो काउंटिंग No, sir. हाँ 1 No, 2 sir. 3 4 5 6 ये काउंटिंग इस बार हो रही है। ध्यान देना, ये छोटे छोटे रूल जो बनते जा रहे हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये है। अब बताओ, लेकिन लिखते वक्त पहले किसको लिखेंगे? जब इसके IUPAC लिखेंगे तो तीन अक्षर पे भेजो। टू मीन। हाँ 5 ब्रोमो, क्या पहले मैं ब्रोमो को ही लिखूंगा ना बच्चों? यस सर। हाँ। अब बताओ, क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 2 है। 2,2 क्लोरीन। हाँ, तो 2 क्लोरीन है तो 2 बार पोजीशन लिखनी पड़ेगी, और सेम पोजीशन है तो 2,2, और फिर 2 के लिए क्या यूज क्लोरो। करते हैं? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो। हाँ, क्या ये इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। हाँ 5 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो, और फिर रूट वर्ड आ गया। रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स और प्लस हेक्स। एन, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर एन है। समझ आ गया सभी को? यस सर। सर। यस सर।